जहत अजहत और जहत अजहत भागत त्याग लक्षण। तो ये सब रोज की हमारी बोली में है। जहत लक्षणा क्या है? अरे भाई हम तो मर गए। बताओ अभिधा वृत्ति से इसका क्या अर्थ हुआ? हम मर गए। तो क्या तुम्हारा मुर्दा स्मशान पर चला गया, आग में जला दिया गया? कैसे बोलते हो हम मर गए? क्या तुम निष्प्राण हो गए? नहीं, अब इसमें लक्षणा है, मरना रूप अर्थ छोड़ देना पड़ेगा। और मृत्यु के समय जैसा दुख होता है वैसा दुख हुआ। दुख में तात्पर्य है, मृत्यु में तात्पर्य नहीं है। तो मृत्यु शब्द का अर्थ मृत्यु नहीं हुआ, मृत्यु संबंधी दुख हुआ है। तो यहां बोला गया मरना और समझना गया दुखी होना। इसको क्या बोलेंगे? जहत लक्षणा बोलेंगे। एक हमारी परिचित माता हैं, उनको एक बार आगरा के हॉस्पिटल में ले गए डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो डॉक्टर ने पूछा कि तुमको क्या तकलीफ होती है? तो बोली कि जैसा जहर खाने पर सारे शरीर में व्याप्त हो जाए ऐसा हमको लगता है। तो डॉक्टर ने छूटते ही पूछा कि देवी जी कभी खाया है आपने? हैं? तो बोले कि नहीं, हमने कभी खाया तो नहीं है। तो वहां जहर खाने में तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य जो पीड़ा होती है शरीर में, जो बदन फटता है उसमें है। देखो ये भी बोलने का ढंग है। ये कौन सी लक्षणा हुई? वाच्यार्थ का परित्याग हो गया बिल्कुल, और उससे संबद्ध दुख का ग्रहण हो गया। ये देखो हम अपने घर में ऐसे बोलते हैं, अरे यार मर गए हम, आज तो हम मर गए। इसको जहत लक्षणा बोलते हैं। हमारी बोलचाल में ये आती है। आपके घर में कोई आया, आपने प्रार्थना की कि भोजन कर लो। उसने कहा कि हम भूख नहीं है। कि नहीं है तो क्या हुआ, 2 ग्रास खा लो। अब वो खाने को बैठा और 2 ग्रास खा के चुप। बोले बाबा और खाओ। उसने कहा कि तुमने 2 ही ग्रास खाने को कहा है, अब हम तीसरा नहीं खा सकते। तो कहने वाला कहेगा हमारा तात्पर्य तो आपके भोजन से था, आप 2 ग्रास भी खाइए और पेट भर खाइए। लोग हमसे आके बोलते हैं महाराज 5 मिनट के लिए हमारे घर चले चलो, बस 5 ही मिनट तो लगेंगे। कि 5 मिनट तो हमें अपनी जगह पर से उतर के नीचे जाके मोटर पर बैठने में लगते हैं, 15 मिनट रास्ते में लगते हैं, फिर 15 मिनट लौटने में लगते हैं। उसके घर जाते हैं तो 5 मिनट की जगह 20 मिनट बैठा लेता है। तो जो 5 मिनट के लिए प्रार्थना करता है उसका अभिप्राय 5 मिनट में तो नहीं होता ना, घंटे भर में होता है। आपने सुना होगा एक पति अपनी पत्नी से जल्दी कर रहे थे, चलो सिनेमा का समय हो गया है। तो बोली कि मैं 2 घंटे से तुमसे कह रही हूं कि मैं 5 मिनट में साड़ी बदल के आती हूँ। तो ये क्या हुआ? हाँ, ये वही वेदांत की है ना अजहत लक्षणा हो गई हो, है ना, अजहत लक्षणा। 5 मिनट तो उसमें है ही है, 5 मिनट सहित अभिधेय से संबद्ध और भी अर्थ का ग्रहण हो गया, ये अजहत लक्षणा हो गई। तो ये जब आत्मा को ब्रह्म समझाना होता है तब कौन सी लक्षणा होती है? बोले भाई शब्द के द्वारा तो सूचित नहीं कर सकते ना, जो त्वम है वो तत् नहीं हो सकता, जो तत् है वो त्वम नहीं हो सकता।
जो बीच में असी पदार्थ है वो रुकावट डालता। देखो वो तो कहता है कि जो तत् है सो त्वम है, जो त्वम है सो तत् है, क्योंकि असी जो मध्यम पुरुष की क्रिया है वो बताती है कि तुम और वह एक हो। तो तुम और वह एक हो, इसका अभिप्राय कैसे निकलेगा? दोनों का मन एक हो, दोनों का अभिप्राय एक हो, दोनों में मैत्री एक हो, तो गौण रूप से बोलेंगे कि अरे भाई तुम और वो तो एक ही हो, पति पत्नी तो एक ही होता है? हालांकि दोनों का बकस अलग अलग होता है, दोनों का बैंक बैलेंस अलग अलग होता है, दोनों का अभिप्राय अलग अलग होता है, दोनों एक दूसरे से बहुत बात छिपाते हैं, लेकिन लोग कहेंगे कि पति पत्नी तो एक ही हैं। तो वो केवल संबंध का बोधक होता है, मुख्य एकत्व का बोधक नहीं होता है। तो ये जो तत् और त्वम है ये एक है, जो अहम है और ब्रह्म है वो एक है, कि ये समझाना है। तो अहम के जो विशेषण हैं और उपाधि हैं उनको छोड़ना पड़ता है, और तत् के जो विशेषण हैं और उपाधि हैं उनको छोड़ना पड़ता है। और विशेषणों और उपाधियों का अपवाद कर देने के बाद जो शुद्ध चिन्मात्र वस्तु होती है उसमें एकता का बोध होता है। तो किस लक्षणा से होता है? कि जहत लक्षणा से होता है कि नहीं? यदि मुख्य अर्थ को बिल्कुल ही छोड़ दो तो एकता किस में होगी? तो थोड़ा थोड़ा तो दोनों को रहना चाहिए है? और बिल्कुल न छोड़ो तो तत् और त्वम में जो विरोध है वो कैसे दूर होगा? जहां अन्वयानुपपत्ति और तात्पर्यानुपपत्ति होती है वहां लक्षणा करने की आवश्यकता होती है। तो तत् और त्वम को एक बताने के लिए लखाना पड़ता है। अरे भाई लाल काली पोशाक का ख्याल मत करो, कल जिसको तुमने देखा वो जरूर काली पोशाक में था, और आज जिसको तुम देख रहे हो वो सफेद पोशाक में है। लेकिन पोशाक को अलग करके अगर देखो तो आदमी एक है कि नहीं? का आदमी तो एक है। उस दिन जिसको काशी में देखा था और आज जिसको बंबई में देख रहे हो, काशी और बंबई जगह दोनों अलग अलग होने पर भी वो आदमी एक है कि नहीं? तो वेदांत ये सिखाता है कि जेन चक्षुंसी पश्यति जेन आहुर मनोमतम जेन बाग अभ्युद्यते। आप देखो विचार करो, जेन बाग अभ्युद्यते, जिससे हमारी ये आवाज निकलती है, हमारी बोलती है, जिससे हमारा मन मनन करता है, जिससे हमारी आंख देखती है, जिससे हमारा कान सुनता है, तो वो कौन है? तो वो अहम है? तो वाणी को अलग करो और बोलने वाले को रहने दो, मन को अलग करो और मनन करने वाले को रहने दो, आंख को अलग करो और आंख वाले को, जो जिसकी वजह से आंख देखती है, उसको रहने दो, वो अहम है। जो सुनता है तो कान को अलग करो और जो सुनने वाला है उसको रहने दो, तो वो कौन हुआ? तो उसका नाम हुआ अहम है। तो यच्छ्रोत्रेणो न शृणोति, देखो ये बिना कान के भी सुनता है। कब? कि सपने में ये कान थोड़ी सुनते हैं, सपने में ये जीभ थोड़ी बोलती है। अच्छा देखो सुषुप्ति में न कान रहता है, न जीभ रहती है, न मन रहता है, तब भी ये रहता है। तो ये जो मैं है, ये मैं, इसको तुम कितना बड़ा समझते हो? बोले हम तो इसको अपना अलग समझते हैं। तो श्रुति कहती है कि और सब अपने रुपए को तुम अलग समझो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अपने हाथ पांव को अलग समझो, अपने आंख नाक मुंह को अलग समझो,
लेकिन जो इन सबको छोड़ करके स्वप्न काल में स्वप्न को देखता है और सुषुप्ति काल में सुषुप्ति को देखता है और सुषुप्ति को जरूर देखता है, क्यों कि जागृत में उसकी याद करता है। अगर देखे न होता तो सुषुप्ति की याद कैसे करता? तो तुम्हारा जो अहम है वो जागृत के बिना भी रहता है, क्योंकि जागृत न होने पर स्वप्न सुषुप्ति में रहता है। वो स्वप्न के बिना भी रहता है, क्योंकि वो स्वप्न के बिना भी सुषुप्ति और जागृत में भी रहता है। और वो सुषुप्ति के बिना भी रहता है, क्योंकि सुषुप्ति टूट जाती है तब भी रहता है। तो ये जागृत के पाप पुण्य सुख दुख रिश्तेदार नातेदार संबंधी नाम रूप मैपना और स्वप्न के सुख दुख राग द्वेष संबंधी है ना, ये सब क्या है कि ये तो तुम्हारे खोल में है। और सुषुप्ति का ज्ञान कब वो भी खोल में है, तुम्हारे अंतःकरण में ही है, तुम में नहीं हो। वो तुम में वो अज्ञान नहीं है। तो तुम जागृत कालीन व्यवहार, स्वप्न कालीन मनोराज्य और सुषुप्ति कालीन अज्ञान, ये सब तुम्हारे चोले हैं जिनको पकड़ करके तुम लाल कपड़े वाले बनते हो, काले कपड़े वाले बनते हो, सफेद कपड़े वाले बनते हो। ये सब तुम्हारे कपड़े हैं। इन कपड़ों से अलग तुम हो। तुम ऐसे हो जो कान से सुने नहीं जाते, तुम्हारी वजह से कान सुनता है। यत् श्रोत्रेण न शृणोति, कोई भी आदमी कान से शब्द के रूप में ध्वनि के रूप में तुमको नहीं सुनता है, बल्कि तुम्हारी वजह से ही कान सुनता है, वाणी बोलती है, आंख देखती है, मन सोचता है। वो है तुम्हारा मैं। अब क्या बोलते हैं कि अच्छा ऐसा तो है मैं, ये मैं तुम्हारा अलग है कि पूर्ण है? ये मैं तुम्हारा अणु है कि मध्यम परिमाण है कि विभु है? एक अणु के बराबर ये तुम्हारा मैं कहीं बैठा हुआ है कि सारे शरीर के बराबर शरीर में तुम्हारा मैं व्याप्त है कि तुम्हारा मैं अलग, जैसे देश काल दोनों विभू होने पर अलग अलग हैं, ऐसे सबका मैं अलग अलग हो करके व्यापक हो रहा है, ऐसा है। बोले बाबा विभू होने पर अलग अलग होने का तो कोई कारण ही नहीं है। अंतःकरण के भेद से विभू में भेद नहीं हो सकता, घट के भेद से आकाश में भेद नहीं हो सकता। तो ये जो तुम्हारा मैं है ये कैसा है? बोले एक बात सुनो, ये जो तुम्हारा मैं है ये न तो छोटा परिच्छिन्न है, न तो देश में इसकी लंबाई चौड़ाई है, और न तो काल में इसकी उम्र है, और न द्रव्य में इसका वजन है, क्योंकि ये तो देश काल वस्तु सबका साक्षी है। तभी क्या है? बोले तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। ये जो अश्रुतम श्रोत्री है, आप लोगों ने उपनिषद में पढ़ा होगा, अदृष्टम दृष्टि, अश्रुतम श्रोत्रे, अमतम मंत्रे, अभिज्ञातम विज्ञात्रे। ये आत्मा कैसा है कि ये सुना नहीं जाता, ये स्वयं सुनता है। ये देखा नहीं जाता लेकिन सबको देखता है। ये जो अदृष्टम दृष्टि है, अनदेखा किंतु देखने वाला, अनसुना किंतु सुनने वाला, मन का अविषय किंतु मन को विषय करने वाला, बुद्धि के द्वारा अभिज्ञात किंतु बुद्धि को जानने वाला, ये जो अपना आपा है, ये जो अपना मैं है, ये क्या है? बोले तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। तदेव ब्रह्म, यही जो अदृष्टम दृष्टि है, स्वयं अदृश्य रह करके दृष्टा है, जो श्रवण का विषय न हो करके श्रोता है,
जो मन का विषय न हो करके मन को जगाने वाला है, मन को सत्ता स्फूर्ति देने वाला है, जो बुद्धि का विषय न हो करके भी बुद्धि के जागते और सोते दोनों का दर्शक है, साक्षी है, दृष्टा है, दृंग मात्र है। कि इसको क्या समझें? तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, यही ब्रह्म है। असल में ये खोल को छोड़कर, घोड़े को छोड़कर, रथ को छोड़कर, सवारी को छोड़कर, ये जो इसी के भीतर बैठा हुआ तुम्हारा मैं है, वो कौन है? कि वही देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न ब्रह्म है। नाम मत रख लेना कि मैं ब्रह्म हूं। बोला हाँ, एक संत के पास में गया था, संत पंथी थे, तो उन्होंने बताया कि तुमको मालूम है ब्रह्म कहाँ रहता है? मैंने कहा ना बाबा, हमको तो नहीं मालूम है। तो बोले कि यहाँ रहता है, ब्रह्म जो है वो यहाँ है। तो मैंने कहा कि मैंने तो सुना है कि समूचा देश ही ब्रह्म में कल्पित है। तो कल्पित देश का अधिष्ठान यहाँ कैसे आवेगा? काल ही उसमें कल्पित है, तो काल का अधिष्ठान यहाँ कैसे आवेगा अब शरीर बनने पर? तो मैंने तो सुना है कि जितना ये दृश्य द्रव्य है इसका साक्षी है, वो यहाँ कैसे आवेगा? तो बोले कि नहीं नहीं, तुम ब्रह्म तक तो बात समझते हो जरूर, लेकिन ब्रह्म के ऊपरी ओर जो त्रिकुटी है ना, वहां तक अभी तुम्हारी गति नहीं है ना। अभी तो इसके बाद बंकनाल है, इसके बाद का अभी भ्रमर गुफा है, का अभी तो रारंग होता है, अभी तो सोहंग होता है, अभी तो ओहंग होता है, सोहंग होता है, अभी तो अलख है, का अभी तो अलख लोक ऊपर है, अगम लोक अभी ऊपर है, का अभी तो तुम ब्रह्म के चक्कर में उलझ गए, है ना। ऐसे हो तो ये अब ब्रह्म जो है, अब मान लो दिल में अगर आत्मा रहे तो थोड़े दिनों में जब कुत्ते का दिल मनुष्य के शरीर में आवेगा है, तो वो जीवात्मा कुत्ते की हो जाएगी ना। नारायण, ये आत्म वस्तु जो है ये अंतःकरण में आबद्ध नहीं है। ये तो बात दूसरी है। हम लोग तो हृदय भी, कलेजे को हृदय नहीं बोलते हैं। ये जो मांस पिंड है जिसका ऑपरेशन होता है, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में लगा दिया जाता है, उसको हृदय थोड़े बोलते हैं। हम तो हृदय बोलते हैं सूक्ष्म शरीर को। पंचीकृत पंच महाभूत का बना हुआ हृदय नहीं होता, अपंचीकृत पंचभूत का बना हुआ हृदय होता है। उसमें तो संस्कार होते हैं, उसमें तो स्मृति होती है, उसमें तो ज्ञान होता है, उसमें तो जीवात्मा का अहम मम होता है। तो यदि तुम अपने को मांस पिंड में आबद्ध मानोगे तो कभी तुम्हारे दिल को निकाल के कुत्ते के शरीर में लगा दिया गया और कुत्ते का दिल निकाल के तुम्हारे शरीर में लगा दिया गया, तो तुम कौन से रहोगे, कुत्ता की मनुष्य? नारायण। तो ये सब बात जो है वो समझने की है। ये जो तुम्हारा आत्मा है ये न स्थूल शरीर में परिच्छिन्न है, न सूक्ष्म शरीर में, न कारण शरीर में, ये अदृष्टम दृष्टि है। तो तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, ये जो आत्मा है इसको तुम ब्रह्म समझो। ब्रह्म माने अनंत, जो काल में कभी कटे नहीं, न जन्मे न मरे, परिपूर्ण, जिसके पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं होता, जिसमें ऊपर नीचे नहीं होता, वो ब्रह्म तुम हो। जिसमें दृष्टा और दृश्य का भेद नहीं होता, वो तुम मैं हो। तो इसी से बताया कि इसको सुनना भी बड़ा मुश्किल है। आश्चर्यवत
पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनम् वेद न चैव कश्चित् आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति। कोई कोई जिज्ञासु जो होते हैं वो आश्चर्यवत इसका श्रवण करते हैं। जहां शब्द की तो गति नहीं है, जहां वाणी है नहीं और जहां वक्तापने का अभिमान है नहीं, उस वस्तु को किस शब्द के द्वारा बोला जाएगा कि मनुष्य श्रवण करे। तो जहां शब्द नहीं और शब्द की वृत्ति नहीं, जो शब्दार्थ नहीं, जहां शब्द के उच्चारण का करण वाक नहीं, जहां शब्द बोलने वाला वक्ता नहीं, शब्द का अर्थ विषय नहीं, शब्द नहीं, करण नहीं, वक्ता नहीं, जिस स्वयं प्रकाश आत्मा में ये चारों भास रहे हैं, इसको महाराज महात्मा लोग कुछ ऐसे आश्चर्यवत ढंग से बोलते हैं। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यस्य चक्षु ससृणोत्यकर्णः न सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं पुराणम् तमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तम् अपाणिपादो जवनो गृहीता। हाथ नहीं है पर पकड़े हुए है सबको, पांव नहीं है पर पहुंचा हुआ है सब जगह। पश्यत्य चक्षु, आंख नहीं है पर देखता है सबको। ससृणोत्यकर्णः, कान नहीं है परंतु सुनता है सबको। सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता। जितनी वस्तुएं जानी जाती हैं उनको वही जानता है परंतु उसको जानने वाला कोई नहीं है। लो, ये आत्मा का वर्णन क्या आश्चर्यजनक ढंग से महापुरुष लोग करते हैं। पग बिनु चलई, आश्चर्यवत, पग बिनु चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, त्वक बिनु परस नयन बिनु देखा, गहई घ्राण बिनु बास असेखा, अस सब भांति अलौकिक करनी, अस सब भांति अलौकिक करनी, इसी को आश्चर्यवत बोलते हैं। वो झूठ साच जाहि बिनु जाने, उसको जाने बिना ये झूठा भी सच्चा लग रहा है। जिमि भुजंग बिनु रज्जु पहचाने, जैसे अधिष्ठान रूप रज्जु के ज्ञान के बिना भुजंग का है ना भुजंग ज्ञात होता है, इसी प्रकार अधिष्ठान स्वरूप प्रपंच के अज्ञान से। बोले अच्छा भाई, जिसका अज्ञान है वो तो कोई होगा, कि जिसको अज्ञान है वो कोई होगा। जिसका अज्ञान है वो ब्रह्म है और जिसको अज्ञान है वो जीव है। लेकिन नहीं, ये अज्ञान ही को मिटा दो। कि ये अज्ञान कैसे मिटेगा? कि जिसको अज्ञान है, अज्ञान से परे होने पर वह, और जिसका अज्ञान है, अज्ञान से परे होने पर वह। जिसको अज्ञान है सो और जिसका अज्ञान है सो, ये दोनों दो नहीं है। आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चितिरेव केवला, पूर्व सिद्ध तमसो ही पश्चिमो नाश्रयो भवती नापि गोचरः। ये आत्मा न अज्ञान का विषय है और न अज्ञान का आश्रय है। ये तो महाराज अज्ञान को प्रकाशित करने वाला ये जो आत्मा है, यही अखंड है, यही परिपूर्ण है, यही अपरिच्छिन्न है, यही अनंत है, यही ब्रह्म है। ये परिच्छिन्न का नाम ब्रह्म मत रखना। बस इतनी बात ध्यान में रखना कि जब कोई कह दे
कि अरे ये जो देख रहा है सो ही ब्रह्म है, तो उसमें उद्देश्य विधेय भाव जो है उसको समझना कि मैं तो हमको मालूम पड़ता है पर ब्रह्मपना तो हमको नहीं मालूम पड़ता। तो क्यों? तो ब्रह्म तो अनंत को बोलते हैं, तो हमको तो अभी अनंतपना नहीं मालूम पड़ता। अरे वस्तु का शोधन करो, बोला वस्तु का शोधन करो। ये जो प्रपंच का प्रकाशक है, प्रपंच की कल्पना का जो प्रकाशक है वही प्रपंच का भी प्रकाशक है। जो कल्पना का अधिष्ठान है, प्रपंच कल्पना का, वही प्रपंच का भी अधिष्ठान है। अपनी अद्वितीयता के ज्ञान से प्रपंच और प्रपंच की कल्पना दोनों बाधित हो जाती हैं। तो तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, तदेव ब्रह्म। एक देखो बाचो भंगी, एक बोलने का प्रकार सुनाता हूं। तदेव ब्रह्मत्वम् इति विद्धि, इति का बीच में ले लो, बीच में विद्धि क्रिया का करता है त्वम, वो तो ठीक है। तदेव ब्रह्म, तदेव श्रोत्र दृष्टि ब्रह्म, वही तदेव श्रोत्र दृष्टि, चक्षुर दृष्टि, मनोदृष्टि, बाग दृष्टि, वही जो तदेव, तदेव माने जो श्रोत्र का दृष्टा है, जो वाणी का दृष्टा है, जो मन का दृष्टा है, जो चक्षु का दृष्टा है, जो सर्व का दृष्टा है, दृश्य मात्र का दृष्टा है, तदेव ब्रह्म इति त्वं विद्धि। ये दृष्टा ही ब्रह्म है, इस बात को तुम जानो। तदेव ब्रह्म त्वं इति विद्धि, वही ब्रह्म तुम हो ये जानो। जत इदम उपासते इदम न नेदम, जो इदंतया दिख रहा है, इदम इदम इदम, इदंता स्कंदित है, जो इदंता, इदंता से जो आक्रांत है, इदंता से जो आस्कंदित है, इदंता से जो विच्छिद्यमान है, ये घड़ी है, ये पुस्तक है, ये लाउड स्पीकर है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, यह करके जो अलगाव पैदा होता है, यह से हम अलगाव जो उत्पन्न करते हैं, यत इदम उपासते लोकाः, ये उपासते बहुवचन क्रिया है। वो एक वचन में उपासते होता है, एक वचन में, और बहुवचन में उपासते होता है। तो ये जो इदम इदम करके लोग उपासना कर रहे हैं, ये ब्रह्म है, अलग अलग ऐसा बनाया महाराज। किसी ने कहा कि ब्रह्म कहाँ है, कि मूलाधार में गुदा के पास है। किसी ने कहा कि नहीं नहीं, उससे थोड़ा ऊपर मूत्रेंद्रिय के पास। किसी ने कहा मूलाधार में है, पराबाक वहीं से उठती है। जो लोग पराबाक को मानते हैं वो ये मानते हैं कि पराबाक जहां से उठती है वहां ब्रह्म। किसी ने स्वाधिष्ठान में माना, किसी ने नाभि के पास मणिपूरक में माना, किसी ने कलेजे के पास अनाहत चक्र में माना, किसी ने कंठ के पास विशुद्ध में माना, किसी ने आज्ञा चक्र में माना, किसी ने सहस्रार में माना, किसी ने महाराज शून्य शिखर पर माना, सबसे ऊपर। और जैसे शरीर में विभाग किया वैसे ये तो पिंड का विभाग हुआ ना, ऐसे ब्रह्मांड में विभाग हुआ, सबसे ऊपर ब्रह्मांड में। क्या फिर ब्रह्मांड का विभाग होने पर तो फिर माया में विभाग माना, माया में जो शुद्ध माया है वहां। बोले नहीं नहीं, माया से भी ऊपर,
पिंड देश, ब्रह्मांड देश, माया देश, विशुद्ध चैतन्य, वो उठा के फेंक दिया परमात्मा को अपने से दूर, है ना। जो अपना आपा था उसको अपने से दूर करके फिर रोते हैं कि हाय हाय हमको ईश्वर नहीं मिला। किसी ने कहा देखो जी, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक तो ईश्वर मिलेगा नहीं। तो तब कब मिलेगा कि जब महाप्रलय हो जाएगा, तब हम अपने आप ही उसमें जाके मिल जाएंगे, हैं? वो उठा के महाराज, है ना, महाप्रलय में फेंक दिया ईश्वर को, माने हम मर जाएंगे तब ईश्वर मिलेगा, तो किस काम का होगा, है ना। अब मान लो तुम्हारे कोई लड़के बेटे उस समय रहते तो जैसे बीमा का धन मिल जाता है, तुमको नहीं मिला तो उनको मिला, तो उस समय उनको मिल जाता, तो उस समय तो न तुम रहोगे न तुम्हारे रिश्तेदार नातेदार रहेंगे, तो वो महाप्रलय का ईश्वर तुम्हारे किस काम आवेगा। बोले कि ईश्वर है तो, लेकिन बड़ा महीन है, बड़ा सूक्ष्म है ना? अरे ईश्वर है तो अभी है भला। आप ये बात ध्यान में लो कि अगर अभी ईश्वर नहीं होगा तो या तो पहले भी नहीं रहा होगा। इस समय अगर ईश्वर ना हो तो क्या गति होगी? या तो पहले ईश्वर था ही नहीं, और या तो था भी तो मर गया, तभी तो अभी नहीं है ना। क्यों नहीं है अभी ईश्वर? और आगे अगर वो पैदा होगा, अभी नहीं है, आगे पैदा होगा तो पैदा होके फिर भी मर जाएगा। इसलिए ईश्वर अगर इस समय नहीं है तो कभी नहीं है। आप ये बात ध्यान में रख लो। और ईश्वर अगर यहां नहीं है तो कहीं नहीं है, क्योंकि सब जगह यहां होता है। अभी बाएं को यहां कहा तो अभी दाहिने को यहां कहा। भारतवर्ष में है और यूरोप में नहीं है, ऐसा नहीं। यूरोप में है, अफ्रीका में नहीं है, ऐसा नहीं। का अफ्रीका में, अमेरिका में नहीं, ऐसा नहीं। ईश्वर है तो सब कहीं है। तो यहां है कि नहीं है? अगर यहां ईश्वर नहीं है तो कहीं नहीं है, ये बात बिल्कुल पक्की। और अगर मैं ईश्वर नहीं हूं तो कोई नहीं है। ये नारायण, ये आत्मदेव जो है यही चैतन्य है, यही अज्ञान का भी प्रकाशक है, माया का भी प्रकाशक है, ईश्वर की कल्पना का भी प्रकाशक है, जीव कल्पना का भी प्रकाशक है। यदि हमारा आत्म चैतन्य ये स्वयं प्रकाश सर्वावभाषक, ये अज्ञान का भी प्रकाशक, ये अज्ञात की कल्पना का भी प्रकाशक, ये आत्मा यदि परमात्मा नहीं होगा तो और कौन सी चीज जो हमारे सामने आती और जाती हैं वो परमात्मा होंगी? जो पैदा होती और मरती हैं वो परमात्मा होंगी? हैं? जो बनती और बिगड़ती हैं वो परमात्मा होंगी? तो जो बनती बिगड़ती हैं सो परमात्मा नहीं है, जो आती जाती हैं सो परमात्मा नहीं है, जो मरती जन्मती हैं सो परमात्मा नहीं है, हैं? और जो दोस्ती दुश्मनी के चक्कर में पड़ी हुई हैं, नेदम जदिदम उपासते, है ना? ये महाराज आपस में परस्परम विरुद्ध्यन्ते सही रयाम न विरुद्ध्यते। एक ने कहा निराकार ईश्वर है, एक ने कहा साकार, दोनों में लड़ाई हो गई। आपने सुना होगा एक गांव में महाराज आर्य समाजियों और सनातन धर्मियों की लड़ाई हुई। वो कहें निराकार और वो कहें साकार। तो तय हो गया, मंच बना सा। तो हमारे बचपन में आर्य समाज सनातन धर्म के बहुत शास्त्रार्थ होते थे। कालू राम शास्त्री और अखिलानंद जी कविरत्न और दीनदयाल शास्त्री, ये गिरधर शर्मा, ये सब लोग यही काम करते थे। जहाँ जहाँ शास्त्रार्थ होए, ये इनकी जीविका भी यही थी। इसी से भेंट पूजा दक्षिणा लेके अपनी जीविका चलाते थे। तो एक जगह लड़ाई हुई। अब छोटा सा गांव, ये हुआ कि किसी बड़े पंडित को बुलाओ। बड़े पंडित छोटी दक्षिणा में तो जाते नहीं। अब वो साकार निराकार के झगड़े में आर्य समाजी पंडित तो आ गए और सनातन धर्मी पंडित नहीं आए, क्योंकि आर्य समाजी को तो प्रचार भी करना, कुछ लोकोपकार का भी उद्देश्य, वो तो आ गए और सनातन धर्मी पंडित नहीं आए।
तो गांव में मंदिर था, मंदिर का था पुजारी, उसने कहा कि देखो जी पंडित नहीं आए तो क्या हुआ, हमारे भगवान हमारी रक्षा करेंगे, हमको जिताएंगे, तुम लोग विश्वास करो। अब गांव के लोग जो हैं वो तो डरे कि पता नहीं क्या होगा, पर वो तो महाराज जाके मंच पर, पुजारी पढ़ा लिखा नहीं था, जरा मुस्तंदा तो जरूर था, है ना, जाके खड़ा हो गया। हर समाजी पंडित ने कहा करो शास्त्रार्थ, साकार की स्थापना करो। बोले कि देखो भाई, तुम अपने निराकार को ले आओ और हम अपने साकार को ले आए हैं, आओ दोनों में भिड़ंत हो, जो जीत जाए सो जीतो। अच्छा, तुम अपने निराकार को लेकर के हमारे ऊपर प्रहार करो, अपने निराकार को चलाओ हमारे ऊपर, मारो। अब वो निराकार में तो कुछ था ही नहीं कि मारे, वो तो बेचारा चुप। और वो शिव जी की मूर्ति, वो इतनी बड़ी कपड़े में बांध के लिंग ले आए थे, शिवलिंग, नर्मदा शंकर। बोले कि अब देखो, तुम अपने निराकार से हमारे सिर पर हमला करो और हम अपने साकार से तुम्हारे सिर पर हमला करते हैं। अब देख लो कौन जीतता है। तो निराकार साकार वाले आपस में लड़े हैं। असल में निराकार शब्द वाच्य जो है ना, वाच्यार्थ, उसमें लक्ष्यार्थ के रूप से परब्रह्म परमात्मा है। निराकार वस्तु और निराकार की कल्पना दोनों का अधिष्ठान आत्मा है, और साकार वस्तु और साकार वस्तु की कल्पना दोनों का अधिष्ठान अपना आत्मा है। जो निराकार में है वही साकार में है, जो साकार में है वही निराकार में है। वैष्णव और शैव आपस में लड़ गए, निराकारी साकारी आपस में लड़ गए, गाणपत्य और सौर आपस में लड़ गए, सौर और शैव आपस में लड़ गए। ये अपने छोटे छोटे ईश्वर लेकर के ये मजहबी लाठी चलाने लग गए हो, मजहबी। असल में उस ईश्वर को न जानने के कारण ही तो ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ ना। जो ईश्वर गणेश में वही है, देवी में वही है, सूरज में वही है, विष्णु में वही है, शिव में वही है, साकार में वही है, निराकार में वही है। यहाँ तक कि जब हम ना बोलते हैं ना, तो उस ना बोलने में भी वही रहता है ना बोलने में भी वही रहता है। ऐसा जो परमात्मा है नारायण, ये परमात्मा नेदम यदिदम उपासते, जिस उपास्य को अपने हृदय में पकड़ के लोग दूसरे से राग करते हैं, द्वेष करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, संसार के नरक में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। जब इदम उपासते, इदम ना, जो इदम करके जिस परिच्छिन्न की उपासना में लगे हुए हैं वो नहीं है, वो नहीं। तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि, ये जो सबके कान के भीतर रहकर है ना, कान से सुना नहीं जाता परंतु कान को प्रकाशित करता है। जेन श्रोत्रमेदम श्रोताम तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। ओम शांति शांति शांति। ओम यमानगरी तुल्यं यजां सर्वतम् पश्यन्नात्मनि मायया वैरो लोकं यथामुद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवास्मयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्ते नमः। ओमाप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरते जो उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति।
प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। ओम शांति शांति शांति। जिसके मन में सत्य से प्रेम नहीं होता है उसके मन में ज्ञान से भी प्रेम नहीं होता है। क्यों? सत्य की जरूरत हो तो सत्य को जानने में प्रीति हो। कोई ये प्रतिज्ञा करे कि हम सत्य बोलेंगे, तो ये पता लगाने की भी कोशिश करेगा कि सत्य क्या है। और जिसका सच्चा झूठा दोनों से काम चल जाता है उसको सच जानने की तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है। तो जो सत्य का प्रेमी है वही ज्ञान का प्रेमी है, और जो सत्य और ज्ञान का प्रेमी है उसी को सच्चा आनंद मिलता है। क्योंकि जो अज्ञान में अपने को सुखी मानता है, ऐसा समझ लो, कोई समझता है कि ये आदमी हमसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन बेवकूफी से ऐसा समझता है। तो जब तक बेवकूफी का पर्दा फटता नहीं तब तक वो अपने को सुखी मान लेगा कि हमसे ये बहुत प्रेम करता है, हम इसके प्रेमास्पद हैं। लेकिन जब बेवकूफी का पर्दा फट जाएगा, सच्ची बात मालूम पड़ जाएगी, तो वो जो इतने दिन सुख भोगा गया वो भी दुख हो जाएगा। तो जो सत्य का प्रेमी है वही ज्ञान का प्रेमी है। तो जो सत्य का प्रेमी है वो सदाचार का प्रेमी होता है। आप देख लेना, तो वो सत्कर्म का प्रेमी होगा, वो सद्भाव का प्रेमी होगा, वो सद्गुण का प्रेमी होगा, वो सद्वस्तु का प्रेमी होगा, वो झूठी माया में कभी नहीं फंसेगा। तो ये सद्वस्तु का प्रेमी होना यही अंतःकरण की शुद्धि है। और ज्यों-ज्यों अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा त्यों-त्यों यथार्थ सत्य का ज्ञान होता जाएगा। और यथार्थ सत्य जो है ये नाम रूप नहीं है। तो देखो, अपने नाम का इतिहास अगर सुना दें, माँ बाप ने हमारा नाम रखा शंतनु, जो शंतनु बिहारी। तो ये कैसे रखा कि इसी नाम के एक देवता हैं ब्रज में, उन लोगों का विश्वास था कि उनके प्रसाद से, उनकी कृपा से मेरा जन्म हुआ। हमारे माता पिता की संतान पहले मर गए। उसके बाद गांव के लोग संतन कह के पुकारते थे, संतन, बचपन में संतन। अच्छा, जब हमारे पिता की मृत्यु हो गई तो जो गांव में खेत था तो पटवारियों ने, किसी ने संत प्रसाद लिख दिया, किसी ने शीतल प्रसाद लिख दिया, किसी ने संतन प्रसाद लिख दिया, किसी ने संतन बिहारी लिख दिया। कितने नाम हो गए हैं? और वो नाम बदल गया तो हमारे शंकराचार्य भगवान ने हमारा नाम अखंडानंद रख दिया। हमारे बड़े बूढ़े जो महात्मा हैं
100 बरस के, 80 बरस के, वो हमको अखंड स्वामी कह के पुकारते हैं। तो ये नाम जो है ये दूसरों का रखा हुआ है, इसमें कोई नित्यता नहीं है, इसको चाहे जब बदला जा सकता है। हमने सुना है कि बैंक में कई नाम से लोग खाता खोलते हैं। हाँ, और किसी चेक पर किसी नाम से दस्तखत करते हैं, किसी चेक पर किसी नाम से दस्तखत करते हैं, हमको ऐसा बताया। तो ये नाम माने ये तो साफ हो गया ना कि नाम कल्पित है, वस्तु का जो नाम होता है वो कल्पित होता है। और रूप की क्या बतावें, आप जरा ध्यान करके देखो तो आपकी उम्र मान लो अभी 50 बरस की है, तो 40 बरस की उम्र वाला रूप, 30 बरस की उम्र वाला रूप, 20 बरस की उम्र वाला रूप, 10 बरस की उम्र वाला रूप, 1 बरस की उम्र वाला रूप, माँ के पेट में जो रूप था सो, और पिता के पेट में जो रूप था सो, और उसके पहले कहीं शराब के एक कतरे में या मांस के एक कतरे में या अंगूर में या अनार में या आम में या जौ में या गेहूं में जो तुम्हारा रूप था सो। तो इस सृष्टि का रूप बदलता रहता है, और जो चीज बदलती रहती है, बदल के जो चीज दिखाई पड़ती है